नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया ही होंगे। तो ये टॉपिक लिखा हुआ है आपके सामने इस क्लास का, समविभव पृष्ठ या फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है, इस पर अपन बात कर लेते हैं। तो इस पर सबसे पहली बात तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पूछते हैं इसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के एग्जाम्पल भी पूछते हैं, इसकी डेफिनेशन भी पूछते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी पूछते हैं, यानी कि इसके गुणधर्म भी अपने से पूछते हैं। और ये 2 नंबर अपने दे सकता है या फिर ये 2 नंबर अपने ले सकता है। सबसे पहले आप लोग आपकी स्क्रीन पे जो इसके नोट्स दिख रहे हैं, उन नोट्स को या तो पॉज करके कॉपी में अच्छे से लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके हिंदी मीडियम वाले नोट्स भी है और इंग्लिश मीडियम वाले नोट्स भी है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें उसका, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन पर। डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है? तो डेफिनेशन के लिए कोई ज़्यादा घबराने की बात है नहीं, क्योंकि नाम में ही इसकी डेफिनेशन है। देखो, सम यानी कि समान विभव, सम यानी कि क्या होगा? समान, ठीक है। और विभव का मतलब क्या हुआ? विभव, ठीक है। इक्वी यानी कि बराबर, इक्वल। और ये क्या है? पोटेंशियल। मतलब क्या हुआ भाई? ये सरफेस की बात कर रहे हैं, पृष्ठ की बात कर रहे हैं। मतलब ये हो गया, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर यानी जिसके सभी बिंदुओं पर विभव क्या हो? समान हो, ठीक है। एक ऐसा सरफेस जिसके सारे पॉइंट्स पर, है ना, सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या हो? इक्वल हो, सेम हो, तो वो ऐसा सरफेस या ऐसा पृष्ठ क्या कहलाता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस या समविभव पृष्ठ कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को आपको ध्यान में रखते हुए ही चलना है, तो आगे के जो सारे इसके प्रॉपर्टीज़ है वो अपन कवर कर लेंगे। बात समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ को समझने से पहले अपन क्या समझेंगे बच्चों कि समान विभव है, ठीक है। पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल जो है वो सेम है, समान है, पोटेंशियल समान है, ठीक है। विभव प्रत्येक बिंदु पर समान है। जैसे कि मैं मान लूँ कि भाई एक ये जो बोर्ड है ना मेरा, ये एक सरफेस है। ये बोर्ड जो दिख रहा है ना आपको, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और मान लेता हूँ यहाँ पर एक पॉइंट ए है और यहाँ पर एक पॉइंट क्या है? बी है, ठीक है। इस पॉइंट पर पोटेंशियल वी ए मान लेता हूँ, इस पॉइंट पर पोटेंशियल वी बी मान लेता हूँ। तो आपको पता चल रहा होगा कि वी ए बराबर वी बी है। क्यों भाई? क्योंकि ये जो सरफेस है आपका, बोर्ड जो सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है या समविभव पृष्ठ है। और समविभव पृष्ठ होने की वजह से प्रत्येक बिंदु पर यहाँ सब पॉइंट पर पोटेंशियल समान होगा। मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बराबर है, वी ए बराबर वी बी है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप पोटेंशियल की डेफिनेशन जो, या पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पर आ जाते हैं, या विभवांतर की परिभाषा आपको पता होगा। वी बी माइनस वी ए बराबर क्या होता है? डब्ल्यू ए बी बटा क्यू, ठीक है। ध्यान लगाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर प्रॉपर्टी क्लियर हो रही है कि इसकी वी बी माइनस वी ए कितना है भाई? ये तो है 0। क्यों है 0? क्योंकि वी ए और वी बी दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं, तो ये 0 हो गया। इसका अंतर कितना हो गया? 0 हो गया। इसका अंतर 0 है तो ये भी कितना हो गया? 0। और इसका मतलब क्या हो गया? डब्ल्यू ए बी बराबर क्या हुआ? 0। सिंपल है। मतलब क्या हुआ बच्चों कि समविभव पृष्ठ पर यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट करेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विस्थापित करेंगे, तो क्या होगा? उसमें जो किया गया कार्य होगा वो शून्य होगा। पता चल गया होगा क्यों होगा, ठीक है। ये विभवांतर की परिभाषा से अपने को पता चल चुका है। ऐसा बात क्लियर हो चुकी होगी। अपन आगे बढ़ लेते हैं, इसमें समझ में आ गया होगा। यानी कि एक प्रॉपर्टी आपको क्या पूछी जाए कि भाई क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो आप सबसे पहली प्रॉपर्टी तो क्या लिख दोगे कि प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है? समान होता है। ये बात आपको क्लियर है। या फिर आप लिख दोगे 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज ऑलवेज 0।
बात समझ में आ गई होगी। और क्या होगा, वर्क डन टू डिस्प्लेस अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। वर्क डन जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात ये क्लियर हो चुकी होगी। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कैसे आई है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब देखो इसी प्रॉपर्टी को चलते हुए, ठीक है, इसको अपन क्या लिख देते हैं, देखो छोटी सी जगह पे मैं शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये क्या हो गया, dv लिख देते हैं इसको। भाई ए और बी बहुत ही पास पास ले लेता हूँ अगर मैं, तो dv कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। कितना हो गया, 0 हो गया। जैसे dv का, अब चलो dv का फॉर्मूला आपको पता होगा, इंटीग्रेशन तो चलो ये v का फॉर्मूला होता है, dv का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है e डॉट dr। ये भी आपको, ये दूसरी प्रॉपर्टी की ओर बढ़ चुके हैं और दूसरी प्रॉपर्टी आपको समझ में भी आनी चाहिए, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आनी चाहिए। देखो dv बराबर क्या होता है, माइनस ई डॉट डी आर, और v बराबर क्या होता है, तो इंटीग्रेशन अपन यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, dv छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस है ना, और ये कितना है, 0 है। अभी अपन पढ़ रहे हैं क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर कितना होता है, 0 होता है। बात क्लियर है ये बात। तो इसका मतलब ये भी चीज़ किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी, ठीक है, ये चीज़ 0 के बराबर होगी। मतलब ई डॉट डी आर को अपन चलो लिख देते हैं, इस माइनस को तो अंदर घुसेड़ देते हैं वहाँ पे, तो ये हो जाएगा ई डॉट डी आर, यानी कि ई डी आर कोस थीटा। समझ में आ रही है, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कोस थीटा। तो ये इस तरीके से, और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब यहाँ पर देखो बच्चों ई 0 नहीं है, ई 0 नहीं है, डी आर थोड़ा बहुत विस्थापित किया है तो वो भी 0 नहीं है, ठीक है। तो अब देखो ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, और इन तीनों का मल्टीप्लाई कितना है, 0 है। इसका मतलब 3 संख्याओं का गुणनफल यानी 3 नंबर का अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वहाँ उनका वैल्यू जो है वो 0 आ रही है। इसका मतलब उनमें से कोई न कोई एक जो है वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसका मतलब ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, तो ये 0 होगा। मतलब ये हो गया कोस थीटा जो है वो 0 डिग्री हो गया, सॉरी कोस थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। और कोस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। इसका मतलब समझ में आ गया होगा आपको। मैंने इसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया, तो क्या हो रहा है, देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ई और डी आर के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। डी आर कहाँ है, इस पृष्ठ के अनुदिशी है ना, डी आर इज अलोंग सरफेस, डी आर जो है वो पृष्ठ के अनुदिशी यानी पृष्ठ पर ही तो है। तो ई किधर होना चाहिए भैया, क्योंकि डी आर ये है तो ई या तो इधर होगा, क्यों 90 डिग्री है ना थीटा, तो ई या तो इधर होगा या फिर अंदर की ओर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू और नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये बात समझ में आ गई होगी। मतलब सब दो गुणधर्म आपके पास में हो गए। कौन सा हो गया, एक तो WAB 0 होता है, यानी कि किसी भी वर्क कार्य को किसी भी आवेश को, मतलब किसी भी आवेश को अपन शिफ्ट कर रहे हैं तो उसके लिए जो वर्क होता है वो 0 होता है। और दूसरी बात कौन सी हो गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो सरफेस है ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कौन से सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लंबवत होता है, ठीक है। तो ये 2 प्रॉपर्टी आपके पास में होगी, आपने लिख रखी है, अपने जो स्क्रीनशॉट है वो ले रखे हैं, उसमें ये प्रॉपर्टीज दर्शाई गई हैं आराम से। तो ये लंबवत वाली बात कैसे निकाली हमने, ई डॉट डी आर का यूज़ करते हुए यहाँ पे आगे बढ़े हैं हम लोग। अब दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया है। अब जैसे मान ले तीसरा पॉइंट जो है वो तीसरी प्रॉपर्टी है, मान ले ये एक तो इक्विपोटेंशियल सरफेस अपने पास में ये है, ठीक है। मान ले मैं कि देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या हुआ, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है, यानी कि मैं मान लेता हूँ ये 5 वोल्ट का है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट का है। और एक और सरफेस है अपने पास में ये वाला, ठीक है, ये वाला सरफेस है, और ये मान लूँ मैं 10 वोल्ट है, ठीक है। मतलब ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस दिख रहा है ना, ये वाला, इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या है, विभव जो है या पोटेंशियल 10 वोल्ट है, और इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव जो है वो कितना है, 5 वोल्ट है। और ये हम मान रहे हैं कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या ये एक दूसरे को काट सकते हैं, क्या नहीं काट सकते हैं? क्यों नहीं काट सकते हैं, देखो जब ये काटेंगे तो ये जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये
कटान बिंदु पर, इनके है ना इंटरसेक्शन के पॉइंट पर जो है वो जो बिंदु दिख रहे हैं, अब जैसे कि मैं किसी भी एक बिंदु की बात कर लेता हूँ, ये बिंदु है, ठीक है, तो ये बिंदु जो है वो किस सरफेस पर स्थित है, इस वाले पर स्थित है कि नहीं है भाई, इस पे भी तो कोई ये है, इस पे भी तो स्थित है ये पॉइंट, तो इसका पोटेंशियल इसके हिसाब से कितना होना चाहिए, 10 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। और ये पॉइंट जो है वो इस पर भी स्थित है कि नहीं है, इस वाले सरफेस पे, ये भी दिख रहा है, इसका मतलब इस पर इसके हिसाब से पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 5 वोल्ट होना चाहिए। तो अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो गया है कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल 5 वोल्ट है या 10 वोल्ट है, यानी कि एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है या विभव के दो वैल्यू नहीं हो सकती, दो मान नहीं हो सकते हैं, एक पॉइंट पर पोटेंशियल का एक ही मान होता है। इसलिए यहाँ पर दो मान क्यों आ रहे हैं, दो मान क्यों प्राप्त हो रहे हैं आपको, दो वैल्यू क्यों प्राप्त हो रही है, क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो गलत बात है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि एक दूसरे को काटेंगे नहीं। मतलब ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई, या चौथी प्रॉपर्टी आप जो भी लिखना चाहो वो हो सकती है। कौन सी होगी कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, यदि वो काटेंगे तो कटान बिंदु पर पोटेंशियल के या विभव के दो मान होंगे जो संभव नहीं है, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ दे डू सो द पोटेंशियल at the point of intersection will have two values which is not possible, so these surfaces do not intersect each other, ठीक है। तो ये बात भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। अब अगली प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी, क्योंकि आपसे डेफिनेशन पूछते हैं और इसकी 4 प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं तो 3-4 हो ही गई है, कौन कौन सी, एक और देख लेते हैं। अब कोई भी देखो कंडक्टर होता है, ठीक है, कंडक्टर, कौन सा कंडक्टर, तो चार्ज्ड कंडक्टर। चार्ज्ड कंडक्टर का मतलब क्या हुआ, आवेशित चालक, ठीक है, आवेशित चालक। जैसे कि मान लें कि ये एक आवेशित चालक है, और आवेशित चालक की सतह पर आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि पोटेंशियल इक्वल होता है, यानी कि आवेशित चालक की सतह जो होती है वो आवेशित चालक की जो सतह होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, ठीक है, समविभव पृष्ठ होती हैं। क्या बोला मैंने, आवेशित चालक की सतह सदैव क्या होती है, समविभव पृष्ठ होती हैं, ठीक है। कंडक्टर की जो सरफेस होगी वो समविभव पृष्ठ होगी, इसका मतलब ये होगी ये समविभव पृष्ठ है, ठीक है। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल क्या है, समान है, समान पोटेंशियल है। अब देखो, अभी अपन ने पढ़ा था कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, कहाँ पर, इक्विपोटेंशियल सरफेस या समविभव पृष्ठ जहाँ होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पृष्ठ के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि आवेशित चालक भी क्या होता है, ठीक है, आवेशित चालक क्या होता है, आवेशित चालक एक समविभव पृष्ठ होता है। आवेशित चालक क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। और इसका मतलब ये हो गया कि ई जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, सरफेस के, ठीक है, समझ में आ गई होगी। जैसे कि ये एक आवेशित चालक है, पूरा पूरा पृष्ठ है ये, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा, यहाँ पर कैसे होगा, ऐसे होगा, यहाँ पर कैसे होगा, ऐसे होगा, समझ में आ गया होगा, या फिर अंदर होगा। मतलब आवेशित चालक यानी कि आवेशित चालक की पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है, किसके लंबवत होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है, ठीक है। अगर वो आवेशित चालक जो है वो पॉजिटिव चार्ज है तो परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगा, और अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो पृष्ठ के अंदर की ओर होगा, लेकिन परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो बाहर निकल रही होती है या अंदर घुस रही होती है, चाहे बाहर निकले उस पृष्ठ से चाहे अंदर घुसे, दोनों ही स्थितियों में वो परपेंडिकुलर होती है वहाँ पे। इसका रीज़न यही है। एग्जाम्पल्स पर आ जाते हैं, एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं कि भाई आपको बोला जाए, सबसे पहली बात करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र, दोनों ही अपन समझते जा रहे हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र। तो एक समान विद्युत क्षेत्र कैसा होता है तो आपको पता है इस टाइप से होता है। तो यहाँ पर जो एक आपके
इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाओगे, तो ये ऐसे बनाएंगे अपन, ठीक है, ऐसे बनाएंगे ये, ठीक है। ये एक सरफेस हो गई, ये दूसरी सरफेस हो गई, ये तीसरी सरफेस हो गई। यहाँ पर मान लेते हैं VA है, यहाँ पे VB है, यहाँ पे V3 है, इस तरीके से। मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत जो होते हैं ये पृष्ठ होते हैं, ठीक है। ये सरफेस जो होते हैं वो इसके परपेंडिकुलर होते हैं। समझ में आ रही, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो जो ये जो सरफेस है वो इस टाइप से है। यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पर कुछ अलग है, लेकिन हाँ इसके प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल VA है, इसके प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल क्या है, VB है, ठीक है। लेकिन इसके और इसके बिंदुओं पर समान हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस पर प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, समान होगा, VA होगा। ये बात आपको क्लियर हो जाए। इसके अलावा अगर अपन एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, पॉइंट चार्ज जैसे कि ये आवेश है, तो यहाँ पर इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इस टाइप से होता है कि नहीं होता है, इस तरीके से होता है। तो बिंदु आवेश की वजह से जो, जैसे कि मान लें R दूरी पर, ये R डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है, यहाँ पे R डिस्टेंस है, तो अपन एक R त्रिज्या का, एक R रेडियस का एक स्फीयर बना देंगे, ऐसा स्फीयर बना देंगे यूं, इस टाइप से। तो इस पृष्ठ के यानी कि इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर, इस स्फीयर के प्रत्येक बिंदु पर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल समान होगा, ठीक है। इसी तरीके से एक गोला और बना दीजिए, तो इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल क्या होगा, समान होगा, लेकिन इसके और इसके बिंदुओं पर अलग अलग होगा। यहाँ पर कुछ अलग है और यहाँ पर कुछ अलग है। बात क्लियर है? क्या बोला मैंने, समझ में आ गया होगा? यानी कि बिंदु आवेश के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो कैसे होते हैं, सकेंद्रीय गोले होते हैं, कोसेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसी तरीके से अब बात कर लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल, ठीक है। 2-4 एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं जो बुक में नहीं दे रखे होंगे, वो भी अपन देखेंगे। जैसे कि एक कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, तो इसकी वजह से इनफाइनाइट प्लेट है ये, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है, ठीक है, इस टाइप से होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र होता है ना, तो इसका मतलब ये जो है यूनिफॉर्म वाला ही होगा, यानी कि जो पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा एक प्लेट के वजह से, वो चार्ज्ड प्लेट की वजह से, तो वो कैसा होगा, इस टाइप से होगा, एक समतल होंगे। ये कैसे होंगे, इस प्लेट के समांतर। ये प्लेट ऐसे रखी हुई है तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस भी इसी तरीके से होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, एक चार्ज्ड वायर है, ये प्लस 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 हो या फिर माइनस 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 हो, एक इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज्ड वायर है, आवेशित तार है। तो क्या होगा, इसके लिए इलेक्ट्रिक जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसे होगा, तो वो कैसे होगा भैया, ये एक सिलेंडर टाइप का होगा, ठीक है, ये सिलेंडर टाइप का होगा। यानी कि इस सिलेंडर के, इस बेलन के प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल क्या होगा, समान होगा। इसी तरीके से एक बड़ा सिलेंडर और ले लें अपन, ये, ठीक है, तब भी क्या होगा, इस सिलेंडर, बड़े वाले सिलेंडर के प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल सेम होगा, विभव समान होगा। छोटे वाले सिलेंडर के भी प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा, लेकिन हाँ इसके और इसके पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो अलग अलग हो सकता है या होगा ही होगा। ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इतने सारे एग्जाम्पल देख के आप पागल ना होना। लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको बनाने के लिए बोला जाता है तो आप बना सकते हो। लास्ट एग्जांपल है कि जैसे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और आपको बनाने के लिए बोला जाए, ये -q और ये +q है और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इसका पॉइंट है O। तो यहाँ पर जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो किस टाइप सा होगा, तो वो होगा ऐसा। निरक्ष जो होता है ना इसका, इक्वेटोरियल जो प्लेन होता है वही क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। ये एक प्लेन है, कौन सा प्लेन है, ये ऐसा गुजर रहा है, इक्वेटोरियल है इसका। तो ये समविभव पृष्ठ होगा और यहाँ पर प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल आपको पता है 0 होता है। 0 है मतलब यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ 0 0 0, सब जगह 0 है, मतलब समान तो है ना, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप अच्छी तरीके से इसकी तैयारी कर ले और ये कंसेप्ट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।